खुशनुमा एहसास शरीर में यकीनन खुशनुमा बदलाव लाते हैं। एक खुशनुमा सेहतमंद शरीर। बुरे एहसास और तनाव हमारे शरीर को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार और एहसास लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते रहते हैं। शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दें तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। well, 10 मार्च 1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। मुझे लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी। मेरे पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रे टूट चुके थे। मेरी निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी। मैं न खा सकता था न पी सकता था। मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे तो मैं सांस नहीं ले पाता था। मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पलकें ही झपका सकूंगा। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था, और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती। मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा। यही मेरा लक्ष्य था। आठ महीने बाद मैं खुद अपने 2 पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। उन्होंने कहा था ये नामुमकिन है। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में हैं, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना हो और अगर मुझे उनकी जिंदगी का सार बताना हो तो मैं 7 शब्दों में कहूंगा, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है।